अगर आप मेल हैं और आप जब यूरिन जाते हैं, यूरिन पास आउट करते हैं तो आपको दर्द होता है, आपकी यूरिन में ब्लड आता है, आपको यूरिन पास आउट करते समय फोर्स लगाना पड़ता है, तो सावधान हो जाइए, आपको हो सकता है बीपीएच। बीपीएच क्या होता है, इसकी शुरुआती लक्षण क्या होता है, बीपीएच अगर हो गया है तो इसका इलाज क्या है, क्या बीपीएच का इलाज संभव है, सब कुछ बताऊंगी। नमस्कार साथियों, मैं छाया और आप सभी का स्वागत है छाया मेडिकल क्लासेस के अंदर। पुरुष के अंदर होने वाली एक डिसीज बीमारी जिसे हम बीपीएच बोलते हैं। बीपीएच क्या होता है, क्यों होती है, किस वजह से होती है? तो देखिए, बीपीएच का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया। ठीक है, ब्लाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया। इसमें होता क्या है कि जो मेल के अंदर, ठीक है, मेल के अंदर जो क्या होती है, ब्लैडर होता है, जो मूत्राशय होता है, उसके मूत्राशय से क्या है, मूत्र का जो मार्ग होता है, जो पाथवे होता है, यहाँ से क्या है, ये ब्लैडर है, इसमें क्या भरा रहता है, मूत्र भरा रहता है, यानी कि यूरिन भरा रहता है। ठीक है, इसमें यूरिन रहता है। अब यूरिन का ये रास्ता है, पाथवे है, ठीक है, जाने का। अब इसी पाथवे में यूरिन के यहाँ पर क्या रहता है, दोनों साइड से इसको जो यूरिन पास आउट करने का जो रास्ता है, ठीक है, उसको घेरे रहता है। कौन? प्रोस्टेट ग्लैंड। अब क्या होता है कि एज के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे पुरुषों की एज बढ़ती है उसी प्रकार से जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है मेल के अंदर, उसका साइज क्या है, बढ़ता है। कभी कभी क्या होता है, इसका साइज इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये जो रास्ता होता है ना, इस रास्ते को ये सिकोड़ देता है। क्या कर देता है, इस रास्ते को ये छोटा कर देता है। देखिए, इतना छोटा कर देगा। जब इस पूरा, जब ये क्या है, ज़्यादा तरीके से क्या है, फूल जाएगी, तो क्या है, इस रास्ते को क्या है, ये छोटा सा कर देती है। अब जब इस रास्ते को छोटा कर देती है तो पुरुषों में क्या होगा, मान लो कोई रास्ता हमारा बड़ा था, अब वो रास्ता छोटा हो गया है, तो क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो मेल के अंदर क्या प्रॉब्लम होगी, जब जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो मूत्र का जो आने का, ठीक है, रास्ता है, उसको अवरुद्ध कर देती है, रोक लेती है। तो मेल के अंदर क्या होगा, फोर्सफुल वाइल्डिंग। फोर्सफुल वाइल्डिंग का मतलब है जब आप यूरिन करने बैठेंगे, यूरिन जाएंगे, तो आपको ताकत लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, नॉर्मली नहीं आएगा। जब आप जो यूरिन करेंगे, ठीक है, तो कंट्रोल नहीं होगा, आपको इनकंटिनेंस होगा, यानी कि आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आपको जाना है तो तुरंत जाना ही है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हेमेचूरिया, आपके जो क्या है, यूरिन है, मूत्र है, उसमें ब्लड आने लगेगा। उसके बाद नॉक्चूरिया। नॉक्चूरिया का मतलब है आपको नाइट में ज़्यादा बार वॉशरूम जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद डिसयूरिया। डिसयूरिया का मतलब है आप जब यूरिन जाएंगे, यूरिन पास आउट करने जाएंगे, तो आपको दर्द होगा। ठीक है, प्रोस्टेटोमेगैली। प्रोस्टेटोमेगैली का मतलब है आपको इस साइड जो नीचे वाला एरिया होता है, ब्लैडर से जो आपका प्राइवेट पार्ट होता है, ठीक है, उसकी जगह, ठीक है, उसके ऊपर साइड, ठीक है, ऊपर साइड क्या होगा, आपको दर्द महसूस होगा, आपको फूला फूला हुआ दिखाई देगा, जिसे हम प्रोस्टेटोमेगैली कहते हैं, प्रोस्टेट फूल जाएगा। उसके बाद ड्रिबलिंग होगी। ड्रिबलिंग का मतलब क्या है कि आपको बूंद बूंद करके यूरिन आपका रिसता रहेगा। ठीक है, बूंद बूंद करके यूरिन आपका रिसता रहेगा। उसके बाद फुल फेल यूरिनरी ब्लैडर। आपको लगेगा कि मैंने वॉशरूम चला गया, फिर भी मेरा जो ब्लैडर है वो भरा ही है, मुझे वॉशरूम लगी ही, आपको महसूस होगी कि वॉशरूम लग ही रही है मुझे, लेकिन आप करे आए हो, तो आपको फुलनेस ब्लैडर लगेगा कि मेरा जो मूत्राशय है, ठीक है, जो मूत्राशय है वो पूरा भरा ही है। आपको हमेशा लगेगा, आप यूरिन जाएंगे तब भी, नहीं जाएंगे तब भी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जब प्रोस्टेट का साइज ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपको क्या, बीपीएच हो जाता है। अब कई सारे पुरुष क्या होते समझते, देखिए, ये पुरुषों के अंदर बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब बहुत सारा हो रहा है, काफ़ी होने लगा है, पहले इतना नहीं होता था। तो बीपीएच को शुरुआती समय में पहचान लो और क्या है, उसका ट्रीटमेंट ले लो प्राइमरी। बहुत सारे क्या होते, बहुत सारे पुरुष होते शर्मते, भाई शर्मोगे तो आपको दुख झेलना पड़ेगा। फिर एक टाइम आता है जब छोटी छोटी बातें, जैसी वॉशरूम करते टाइम आपको दर्द हो रहा है, आपके यूरिन में ब्लड आ रहा है, आपको ताकत लगानी पड़ रही है, बाथरूम जाते हैं, जब वॉशरूम जाते हैं, ठीक है, और आपकी क्या है,
ठीक है, ड्रिबलिंग हो रही है, मतलब जो आपकी यूरिन है, मूत्र है, वो बूंद बूंद करके आ रहा है, ठीक है, आपको डिसयूरिया, दर्द हो रहा है, नॉक्चूरिया, नाइट में ज़्यादा क्या है, नाइट में ज़्यादा वॉशरूम जाना पड़ रहा है, ठीक है, यूरिन इनकंटिनेंस, आप यूरिन को डांट नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं ना, तो शर्मो मत प्लीज। देखिए ये बीमारियां हैं, हम तो मेडिकल फील्ड से हैं, तो हमें ये बीमारियों से रिलेट करते हैं, देखते हैं डेली, तो कुछ मतलब वो नहीं लगता, लेकिन आप लोगों को हाँ लगता होगा, शर्म वाली बात होती है, लेकिन यार शर्मोगे तो आप खुद ही इस बीमारी का शिकार बन जाओगे और एक टाइम आएगा कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। इसलिए समय रहते समझ जाना, ठीक है। अब बात आती है कि क्यों होता है ये। देखिए जैसे जैसे एज बढ़ती है तो आपका प्रोस्टेट बढ़ता है, ठीक है, तो होता है। उसके बाद यूरिन इन्फेक्शन, अगर आपको यूरिन में इन्फेक्शन है, ठीक है, उस वजह से क्या है, बीपीएच हो सकता है। उसके बाद माल न्यूट्रिशन, अगर आप कमज़ोर हैं ज़्यादा, ठीक है, तो आपको बीपीएच हो सकता है। उसके बाद हार्मोन डिसीज, अगर आपको किसी प्रकार की हार्मोनल डिसीज है, पहले से केमिकल्स होते हैं हमारे बॉडी में, उन्हें हम हार्मोन कहते हैं, जो हमें क्या है, हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। तो अगर आपको कोई हार्मोनल डिसीज है तो उस वजह से भी बीपीएच हो सकता है। उसके बाद प्रोस्टेट इंजरी, अगर मान लो आप कहीं गिर गए हैं और आपको प्रोस्टेट में इंजरी हो गई है तो भी आपको क्या है बीपीएच हो सकता है। तो ये लक्षण थे कि आपको कैसे दिखेंगे। अगर ये लक्षण दिख रहे हैं तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, बैठे ना रहें। प्राइमरी कंडीशन में आपको ट्रीटमेंट लेना है, जिससे कि आपको ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। अब आती है बात ट्रीटमेंट की। मान लो आपको बीपीएच हो गया है तो आप क्या ट्रीटमेंट लेंगे, क्या दवाइयों से ठीक हो जाएगा? बिल्कुल। अगर आप प्राइमरी कंडीशन में मेडिसिन के थ्रू, एंटीबायोटिक्स के थ्रू अगर आप ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो बीपीएच ठीक हो जाता है। अगर प्राइमरी कंडीशन में आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो टाइम किसका आ जाता है, सर्जरी का, आपको ऑपरेशन करवाना पड़ता है। क्या है, कई लोग क्या है, इसके रास्ते से इसको हटवा देते हैं और कई लोग पूरी तरीके से रिमूव करवा देते हैं प्रोस्टेट को। तो दो टाइप की सर्जरी होती है। तो मैं कहूँगी कि अगर आपको बीपीएच की शिकायत है तो प्लीज आप ट्रीटमेंट करवाइए। शर्म की बात नहीं है, शर्म छोड़ो। शर्म करोगे तो देखिए ये बॉडी है, हमें बॉडी को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, माना कि ये चीज़ें ना अभी शिक्षित नहीं है लोग, अवेयरनेस नहीं है, तो इन चीज़ों को मतलब मनोरंजन के तौर पे लेते हैं। लेकिन भाई मनोरंजन के तौर पे नहीं लेना है, क्योंकि ये चीज़ें हैं, बीमारियां हैं, हमें समझना पड़ेगा। हम तो ऐसे ही कि मेडिकल फील्ड से तो कुछ लगता नहीं है, बट अवेयरनेस नहीं है, जागरूक नहीं है। इन चीज़ों को लोग क्या है, किस में लेते हैं, इन चीज़ों को पता है लोग मनोरंजन के रूप में लेते हैं, बट ऐसा नहीं है भाई। ये चीज़ें समझना ज़रूरी है, हमारे काम के अकॉर्डिंग ये चीज़ें बना रखी हैं, बट लोगों ने ना शिक्षित नहीं है, एजुकेट नहीं है, तो सारा कुछ सिस्टम बिगाड़ के रखा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें, अगर आपको ये चीज़ें दिख रही हैं तो आप लोग तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और दिखाएं। और बाकी कोई भी सवाल है कमेंट कर देना, ठीक है। और देखिए मेरा उद्देश्य है कि मैं गांव में ये चीज़ें अवेयरनेस फैलाऊं। मैं मेडिकल फील्ड से हूँ तो मुझे ये नहीं, कोई भी हो, देखिए यहाँ पर जो भी मेडिकल फील्ड से स्टूडेंट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, नर्स होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, लैब टेक्नीशियन होते हैं, भाई उन्हें जान बचाना है। थोड़ी सी भी गलती उन्हें भारी पड़ सकती है, ठीक है ना। लैब टेक्नीशियन है, अगर उसने थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी, रिपोर्ट गड़बड़ हो गई तो डॉक्टर गड़बड़ी का इलाज कर देगा, तो दिक्कत है। अगर डॉक्टर ने कोई दवाई लिख दी है और नर्स ने उसे सही से नहीं पढ़ पाया, दवाई गलत दे दी, तो गड़बड़ हो जाएगा। फार्मासिस्ट है, अगर कोई दवाई इधर से एक अक्षर में डिफरेंस होता है, अगर उसने वो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर ना पेशेंट की केयर करने में कोई एक का रोल नहीं होता है, एक पूरी टीम वर्क होता है। डॉक्टर होते हैं, नर्स होते हैं, लैब टेक्नीशियन होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, ठीक है, और वर्कर्स होते हैं, ठीक है। तो कोई एक का रोल नहीं है, सारी टीम होती है, ग्रुप ऑफ टीम होती है, जब एक पेशेंट की जान बचा पाते हैं, ठीक है ना। तो बाकी कोई भी सवाल है कमेंट कर देना। तो बाकी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।